यूएसए इकलौता देश है जो बिल क्लिंटन वाला देश है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप वाला देश है, या फिर अलग अलग राष्ट्रपतियों वाला देश है। नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश हैं जिसमें यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग सिंपली अमेरिका कहते हैं। उसके बाद कनाडा आता है, CANADA, कनाडा। कनाडा भी यूएसए वाले महादेश यानी कि नॉर्थ अमेरिका में ही आता है, इत्यादि ऐसे करके लगभग 14 देश जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। साउथ अमेरिका में जो देश है वो ब्राजील है, BRAZIL, ब्राजील इत्यादि जो देश हैं ये भी लगभग 14 हैं टोटल नॉर्थ अमेरिका वाले महादेश, जिसमें ब्राजील भी है। ये हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका महादेश में। नॉर्थ अमेरिका महादेश में यूएसए, कनाडा इत्यादि 14, लगभग 14 देश। साउथ अमेरिका में ब्राजील इत्यादि लगभग 14 देश। अब बात आती है यूरोप की। यूरोप में क्या है? तो यूरोप में इंग्लैंड है, ENGLAND। इंग्लैंड जो है वो देश है, यूरोप जो है वो महादेश है। ये हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि इंग्लैंड और यूरोप दोनों में अंतर है। इंग्लैंड जो है एक देश है, यूरोप जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे नेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देशों का समूह है, जिसमें एक देश जो है वो इंग्लैंड है। इसके अलावा जर्मनी है, GERMANY जर्मनी है। इसके अलावा फ्रांस है, FRANCE फ्रांस है। इसके अलावा यूक्रेन है जो अभी फेमस है, UKRAINE यूक्रेन है। इसके अलावा रसिया है, RUSSIA। ये सब जो है ये यूरोप में है। इसी तरीके से यूरोप में लगभग 45 यानी कि 40 प्लस जो देश हैं वो यूरोप में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 14-15 देश हैं, जिसमें जो कुछ फेमस देश हैं उसका नाम ऑस्ट्रेलिया खुद, AUSTRALIA। ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी है। ऑस्ट्रेलिया अगर देश की बात करें तो वो सिर्फ एक देश है जिसकी राजधानी कैनबरा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महादेश की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में 14-15 देश हैं, लगभग 14 देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, जिसमें न्यूजीलैंड भी आता है, NEWZEALAND, न्यूजीलैंड भी आता है, जिसमें पपुआ न्यू गुएना आता है, PAPUA पपुआ, NEU न्यू GUIENA ETC पपुआ न्यू गुएना। इसी तरीके से टोटल 14-15 देश जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना महादेश में आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना एक महादेश भी है। तो पूरे दुनिया में 7 महादेश हैं, जिसमें 40 यानी कि 40 प्लस देश जो हैं, 40 कम लिख रहे हैं, 45 से ज्यादा देश जो हैं वो एशिया में है। अफ्रीका में भी 40 प्लस है, इसमें भी लगभग 50 है। अंटार्कटिका में 0 है। नॉर्थ अमेरिका में 14 प्लस है, 14 प्लस। साउथ अमेरिका में भी 14 प्लस है। यूरोप में 40 प्लस है तो 50 प्लस लेकिन 40 प्लस लिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना में भी 14 प्लस है। ये अगर टोटल कंबाइन करेंगे 40 40 0 14 14 40 14 प्लस अगर कंबाइन करेंगे तो टोटल 200 के आसपास, 200 के लगभग में हमारे टोटल देश होते हैं पूरे दुनिया में। मैं प्लस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो देश हैं वो कभी देश माने जाते हैं तो कुछ देश जो है कभी देश माने नहीं जाते हैं। कुछ देश जो है किसी एक देश के द्वारा मान्यता प्राप्त है तो कोई एक देश जो है दूसरे देश को मान्यता नहीं देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे मतभेद होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं, और इसके आधार पे देशों की संख्या जो है वो अलग अलग मैप में, अलग अलग देशों की मैप में, अलग अलग मानचित्र में, अलग अलग एटलस में अलग अलग तरीके से वैरी करता है, यानी कि चेंज होता है, जिसके कारण से देशों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। एक उदाहरण देना चाहेंगे यहाँ पर ताइवान का। ताइवान को भारत जो है या फिर भारत जैसे जो देश है वो ताइवान को एक देश मानता है जिसकी राजधानी ताइपेई है, जबकि चाइना ताइवान को कहता है कि वो हमारा एक अंग है, हमारा एक हिस्सा है, हमारा एक राज्य है, हम उसको देश नहीं मानते हैं। तो यहीं पर बात आ गई कि ताइवान भारत के लिए एक देश है जबकि चाइना के लिए एक देश नहीं है। हांगकांग
भारत के लिए एक देश है, चाइना कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, तो चाइना के लिए वो देश नहीं है। तो भारत के लिए चाइना, ताइवान और हांगकांग 3 देश होते हैं, जबकि चाइना के नज़र में वो 3 देश एक देश है, मतलब 2 देश वहां पर खत्म हो गए। तो इसी तरीके से और भी अलग अलग देशों में डिस्प्यूट है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि देशों की संख्या जो है वो 200 के लगभग है, 200 के आसपास है, 200 तक पूरा देश है। तो कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे ये 7, और इस 7 में अलग अलग देश आते हैं। अब मैं कॉन्टिनेंट्स के बाद आऊंगा जो कि आप लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग बात करेंगे अपने देश की बात, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि हमारा देश क्या कहता है, हमारा देश का बनावट कैसे है। तो अभी हम लोगों ने देखा, चूंकि हम लोगों को पढ़ना है मैप, MAP, मैप पढ़ना है। मैप में हम लोगों ने देख लिया मैप का कंसेप्ट क्या है, मैप में हम लोगों ने देख लिया एटलस क्या है, मैप में हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग ग्लोब किसको कहते हैं, जो कि ग्लोब हम लोग का चैप्टर नंबर 1 भी था, जो हम लोग अलग से भी पढ़े हैं। ग्लोब क्या कहता है, ग्लोब हम लोग देख गए, मैप हम लोग देख गए, हम लोग एटलस देख गए। अब बात हुई जहां पर कॉन्टिनेंट की, तो हम लोगों ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, अलग अलग महादेश को देख लिए, जिसको हम लोग महाद्वीप भी कहते हैं, कभी कभी महादेश को महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि महाद्वीप अगर लिखा हुआ मिले तो महाद्वीप भी कभी कभी महादेश को ही कहा जाता है, उसके ही सिनोनिम्स है, हिंदी में कहें तो पर्यायवाची हैं। अब हम लोग आते हैं उस महादेश से अपने देश तक। अपना देश जो है वो भारत है, BHAARAT, हिंदी में भारत, अंग्रेजी में INDIA, इंडिया। अब हम लोग बात करते हैं उस हिंदी भाषी देश की, या फिर उस हिंदी वाले देश भारत की, जहां की भाषा, मातृभाषा हिंदी है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक यह हमारे देश भारत की मातृभाषा नहीं है, लेकिन भारत जो है वो भारत और इंडिया 2 नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस भारत को सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकली देख लेते हैं, मैप के अनुसार देख लेते हैं कि ये भारत है क्या, भारत में क्या क्या पॉलिटिकली या फिर पॉलिटिकल मैप के अनुसार कौन कौन से ढांचे बनते हैं, क्या क्या होता है। तो भारत जो है ये 28 + 8 यानी कि 36 हिस्सों में, यानी कि भारत के टोटल 36 अंग हैं। 28 and 08 इक्वल टू 36, 36, मतलब 28 और 8 अगर बात करें तो ये हमारा टोटल भारत है। जो हमारे 7 महादेश थे, 7 महादेश में एक हमारा जो देश आ रहा था भारत, भारत जो है ये हमारे 36 हिस्सों में बटा हुआ है, 36 अंग में बटा हुआ है। अब बात करते हैं, चूंकि हम लोग मैप की बात कर रहे हैं, जब हम लोग सरकार की बात करेंगे जो हम लोग को अलग पढ़ना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग पढ़ना है, हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है जो अलग चैप्टर है, वहां पर हम लोग भारतीय संविधान की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग को यहाँ पर मैप की बात करनी है, तो हम लोग भारत को पॉलिटिकल रूप से देखते हैं, भारत को देखते हैं कि भारत बना कैसे है, भारत में हैं कौन कौन से अंग। तो भारत में 28 जो है ये राज्य कहलाते हैं, राज्य, रा आधा ज य, इसको अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, STATE, स्टेट। जबकि जो ये 8 हैं ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश, जिसको अंग्रेजी में यूनियन टेरिटरी कहते हैं, UNION, यूनियन, TERRITORY, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। भारत 36 हिस्सों में, 36 अंग में बटा हुआ है, भारत के 36 अंग हैं, जिसमें से 28 जो है वो राज्य कहलाते हैं, और बाकी जो 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। बाकी 8 को केंद्र शासित प्रदेश, अंग्रेजी में UT, यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, राज्य को हम लोग इंग्लिश में स्टेट कहते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और कैसे कैसे इन लोगों की बनावट है और ये कहाँ कहाँ पर है। मैंने एक क्लास में
इस बात को एक्सप्लेन किया है कि जब हम लोग मैप की बात करते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर थोड़े से, जब हम लोग मैप की बात करते हैं तो मैप